टू लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। कैटेगरी कौन कौन सी इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा, किन किन टॉपिक को जो मैं कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर, वो मैं आपको स्टार्ट में ही बता देता हूँ। टुडे आई विल डिस्कस F1, F2, K1 एंड M1। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस F1। F1 का जो इशू है, जिसको हम स्टडी वीज़ा पे आप लोग के I-20 आए हुए हैं। I-20 आप लोगों की क्लासेस जो है वो आपकी स्टार्ट होनी है अगस्त में, किसी की सितंबर में, किसी का ये इशू आ रहा है। और ये एक कंट्री के लिए नहीं स्पेसिफिक इम्पोज हुई, इम्पोज का मतलब रुकी हुई हैं, ये पीछे से ही स्टॉप की हैं एम्बेसी ने। ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल, जब एम्बेसी स्टॉप कर देती है अपॉइंटमेंट, इट्स मीन कि आप जो मर्जी कर ले। आपको जो अगर आप जो मर्जी, अगर आप एजेंट को 1 लाख छोड़ के 10 लाख भी दे लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो आपकी जेन्युइन अपॉइंटमेंट है वो आपको मिलेगी। अगर आपको वो अपॉइंटमेंट का लेटर देता है, इट्स मीन फेक है। बोर्ड अपॉइंटमेंट भी नहीं होगी, फेक होगी, वो एडिट करके आपको पकड़ा देगा। क्योंकि लास्ट 1 मंथ से जो है स्टडी वीज़ा जो है F1 जिसे हम कहते हैं, उसकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो स्टॉप की हुई हैं। क्यों की हुई है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऑलरेडी जो यूएस में है, इनके अगेंस्ट जो है वो क्रैकडाउन चल रहा है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। किन किन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट चल रहा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक तो उनके अगेंस्ट चल रहा है जो कि सोशल मीडिया के जो है अगेंस्ट किसी कंट्रीज के खिलाफ जो है पोस्टिंग करते थे, वो अमेरिका गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है पोस्टिंग करते थे, अदर कंट्रीज के खिलाफ जो है पोस्टिंग करते, जो इलीगल एक्टिविटीज जो थी ना सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी किसी भी किस्म की, ये उनके खिलाफ अगेंस्ट एक्टिविटी कर वो कर रहे हैं, एक्शन लिया हुआ है इन्होंने। और ये उनको राइट वे जो है डिपोर्ट कर रहे हैं। शायद आप लोगों को थोड़ा सा पता लगे, तो जब तक ये कंप्लीट प्रोसीजर नहीं होना, इट इज़ नॉट क्या आप लोगों को ये अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी, नो स्लॉट अवेलेबल ही शो होना। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोग किसी भी एजेंट के थ्रू या किसी और तरीके से थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। एक चीज़, अगर आप लोग बुक करवाते हैं, इट्स मीन योर अपॉइंटमेंट हैज बीन रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड होगी? जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो एम्बेसी आपको खुद कह देगी कि हमने तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट ओपन ही नहीं, तो आपने अपॉइंटमेंट कैसे लिया है? इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इसको अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। जब जैसे ही आप लोगों के पास अभी तक यही एरर आ रहा है कि नो स्लॉट अवेलेबल, जैसे ही ये इसकी अपॉइंटमेंट जो है स्टडी वीज़ा की जो ओपन होनी है, उन्होंने राइट वे जो है आपको स्लॉट्स ऑटोमेटिकली शो हो जानी है। यू विल वेट, ऐसे वेट करें एज कम्पेयर टू, यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट। कंसल्टेंट के पास ना जाए, एजेंट्स के पास जब ना जाए, वो कुछ टाइम होगा, ये उसका उनका भी यही होगा, वो आपसे पैसे कुछ टाइम लेंगे। जैसे ही स्लॉट्स ओपन होंगे, वो आपको आपके पोर्टल से खुद ही अपडेट करके दे देंगे। एक चीज़ ये है बस, और उनको पास थोड़ी सी न्यूज़ अपडेट जो होती है आप लोगों से ज़्यादा होती है, वो ज़रा टच हुए होते हैं इन चीज़ से। जैसे ही वो स्लॉट्स ओपन होंगे, जैसे ही रुकावटें जो है वो खत्म होंगी, रिस्ट्रिक्शंस जिसे हम कहते हैं वो रिस्ट्रिक्शन खत्म होंगी, राइट वे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। एक चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है कि मेक श्योर व्हेन यू अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा, मेक श्योर योर सोशल मीडिया मस्ट बी क्लीन। और अगर जो ऑलरेडी जो यूएस में हैं स्टूडेंट गए हुए हैं, उनका भी क्या इशू आ रहा है, उनका दो रीज़न जो है वो सबसे ज़्यादा जिस रीज़न है जिसकी वजह से डिपोर्ट जो है वो हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया, दूसरी ओवर स्टे। ये दो चीज़ें ऐसी है जिसमें वो कंप्रोमाइज़ ही नहीं कर रहे यूएस वाले। मेक श्योर यू विल वेट। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हो रही, इट्स मीन एजेंट और कंसल्टेंट से भी नहीं होनी। मुझे भी ये लाइव नो स्लॉट शो हो रहा है, आपको भी नो स्लॉट शो हो रहा है, और एजेंट को भी ही नो स्लॉट शो होना है। ठीक है, इसका कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं। इनकेस आप अपॉइंटमेंट ले भी जाते हैं किसी एजेंट से या कंसल्टेंट से, कोई 2 लाख 4 लाख, तो योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज 100%। आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज होगा, सॉरी विल बी रिफ्यूज। ऐसा नहीं होगा कि जी आपका वो वीज़ा जो है वो आपको दे देंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको एम्बेसी वाले खुद ही कह देंगे आप अपॉइंटमेंट कहाँ से लेके आए हैं, जबकि एम्बेसी की तरफ से इन रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं F1 के ऊपर। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप अपॉइंटमेंट जो लेके आप जाएँ और वो आपको वीज़ा दे दें। एक चीज़ ये क्लियर है, जिनको ऑलरेडी अपॉइंटमेंट मिली हुई है, सिर्फ वो ही इंटरटेन हो रही हैं। यू विल वेट मैक्सिमम 30 जून 2025 में, आई थिंक सो। मेरा जो अपना पर्सनल ख्याल है वो 1 जुलाई से जो है आप लोगों के स्लॉट्स जो है वो ओपन हो जानी है। यू विल वेट, ऐसा नहीं है, वेट करें थोड़ा सा, देन यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट। और जो अगर मैं F1 और F2 M1 K1, ये वो कैटेगरी है जिनकी अपॉइंटमेंट जो है इजीली मिल जाती है और सेम मंथ की मिल जाती है। इसमें आपने किसी बंदे को पैसे पे नहीं करने होते। मेक श्योर करें चीज़ों को कुछ वेट करें। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन रिमूव होनी है F1 से, आपको राइट वे जो कैलेंडर है वो जुलाई का ही शो हो जाना है। ये मैं आपको क्लियर कर बता दूं। अगर इन केस आपका नहीं जुलाई में भी रिस्ट्रिक्शन मूव हो, इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको अपॉइंटमेंट बुक होगी। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार बता रहा हूँ। देन आई विल डिस्कस F2 किसे कहते हैं? डिपेंडेंट वीज़ा। जिनके ऑलरेडी फियांसी या हस्बैंड या वाइफ जो भी यूएस में होता है, वो अपने डिपेंडेंट को जो है F2 वीज़ा के ऊपर बुलवाते हैं।
F2 को भी एज है, सेम है सिटी से F1 वाला सिचुएशन है, क्योंकि भी F2 को भी स्लॉट नहीं शो हो रही। वो क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि F2 की भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं स्लॉट, जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हुई हुई हैं, सिर्फ ये वो ही इंटरटेन हो रही हैं। लास्ट 1 मंथ से जो है F2 की जो है स्लॉट शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जब तक रिस्ट्रिक्शन खत्म नहीं होंगी, रिमूव नहीं होंगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल यू विल बुक योर अपॉइंटमेंट। उसके बिना आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। अगर आप एजेंट या कंसल्टेंट आपको जो कह रहे हैं कि हम आपको अपॉइंटमेंट ले जाएंगे, इट्स मीन कि वो 100% एडिट करके देंगे। क्योंकि एक चीज़ पोर्टल पे आपके आ ही नहीं रही, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बुक कैसे करेंगे। एक तो चीज़ ये मैं क्लियर कट बता दूं, और इट इज़ सेम प्रोसीजर अपॉइंटमेंट बुकिंग। एजेंट भी सेम बुकिंग का, उसका भी प्रोसीजर सेम है, मेरा भी सेम है, आपका भी सेम है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उनका कोई लिंक होता है, नो। अगर आप वो एडिट करके देते हैं और आप चल भी जाते हैं एम्बेसी में, तो 100 में से 99% आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। अगर इन केस अंदर चल भी गए, तो आपको क्या कहेंगे कि आप अपॉइंटमेंट कहाँ से लेके आए? स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। देन आई विल डिस्कस K1। K1 क्या होता है? K1 इज़ फ्यूंसी वीज़ा। K1 की भी स्लॉट्स जो है, डिपेंडेंट वीज़ा की जो स्लॉट्स हैं, ये भी स्टॉप है, स्टडी की भी स्टॉप है, एंड K1 की भी स्टॉप है। फ्यूंसी उसको कहते हैं कि जिनका निकाह हुआ हो और उनको जो स्लॉट्स हैं शो नहीं हो रही। पहले बिफोर 1 मंथ अगर आप चल जाएँ, तो स्लॉट जो है वो ईज़िली शो हो रही थी। M1 को भी शो हो रही थी। मेक श्योर यू विल वेट एज़ कम्पेयर टू यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। किसी की बातों पे ना आए, यू विल वेट एंड डेली बेसिस यू विल चेक योर यूएस वेबसाइट। आप डेली बेसिस पे आप यूएस की वेबसाइट को विजिट करें, मॉनिटरिंग करें। जैसे ही जो रिस्ट्रिक्ट और जो न्यू टाइम्स है यूएस का न्यूज़ चैनल, आप उसको फॉलो करें। जैसे ही आप उसको फॉलो करने लगेंगे, आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ, अब वो आपको खुद ही अपडेट कर देंगे कि F1 की भी रिस्ट्रिक्शन मूव होगी, F2 की। जैसे स्टेप स्टेप वाइज वो करेंगे, स्टेप वाइज उसका रिस्ट्रिक्शन रिमूव करेंगे, इट्स मीन कि आपको अपॉइंटमेंट जो है वो शो होती जाएंगे। हालांकि अब आप जब B1 B2 के आप देखें, तो उसमें 2026 का जो कैलेंडर वो ओपन है, क्योंकि F1 F2 में 2026 का कैलेंडर भी ओपन नहीं है। ये तब तक नहीं ओपन होना जब तक रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रिमूव नहीं होनी, जब तक यूएस का अपना क्रैकडाउन जो है वो कंप्लीट नहीं होना। और ये क्रैकडाउन तब तक रहना है जब तक उन्होंने एक बंदा तक जो ओवर स्टे है या सोशल मीडिया पे इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है डिपोर्ट ना कर दिया, वो तब तक ये 4 कैटेगरीज़ जो है ये ओपन नहीं होनी। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दूँ। अब मैं अगर थोड़ी-सी एक बात करूँ, इंडियन एजेंट्स के खिलाफ उन्होंने क्रैकडाउन स्टार्ट किया। उन्होंने इंडियंस के खिलाफ क्या-क्या ट्रैवल एजेंट जो है उनको उन्होंने स्टाफ मेंबर को भी क्या-क्या इम्पोज़ कर दिया, रोक दिया है। इनको वीज़ा नहीं देना, और अगर जिनको वीज़ा मिला हुआ है उनका रिवोक कर दिया। रिवोक का मतलब होता है कैंसल कर दिया। मेक श्योर यू विल वेट एज़ कंपेयर टू यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग विलिंग द शटक यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं अपडेट दे सकूँ। थैंक यू।